ओम शांति। आज सुनेंगे हम 8/11/1981 के अव्यक्त महावाक्य। आज की वाणी का टाइटल है अंतर संपन्न करने का साधन है तुरंत दान महापुण्य। क्योंकि तुरंत दान महापुण्य का कारण है कि अगर कोई भी प्रकार की मार्जिन होगी, कोई कमी होगी, तो समस्या रूपी विघ्न भी आ जाएंगे। इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाए तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य की बजाय पुण्य हो जाता है, तो अंतर हो गया ना। इसलिए महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर आ जाता है। समझा? कारण क्या है? छोटा सा कारण, करते भी हो फर्क भी आ जाए तो कब करते, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से यही कहा कि अंतर क्या हो रहा है। अंतर का कारण ही है कहीं ना कहीं हम तुरंत नहीं करते हैं, चीज़ों को हम बहुत वक्त लगा देते हैं, इस कारण से अंतर पड़ जाता है। अब सुनेंगे आगे की वाणी। आज बाप दादा सवेरे ही प्रातःकाल की वतन की बाप दादा दोनों की रूह रेहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि तो होती ही है ना। तो आज की कहानी क्या थी कि ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे और सैर करते सामने कौन थे, बाबा के सामने सदा कौन रहते हैं, ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बाप बच्चों की माला स्मरण करते हैं और कौन सी माला होगी, तो वो थी गुड़ माला। तो ब्रह्मा बाप गुड़ माला स्मरण कर रहे थे और शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा क्या स्मरण कर रहे हो। तो ब्रह्मा बाबा बोले जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों की गुड़ मालाओं को देख रहे थे। तो शिव बाबा पूछे क्या क्या देखा आपने, क्या देखा होगा। कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस की माफिक माला थी और कोई बच्चों की पांव तक लंबी माला थी और कोई बच्चों की तो कई लड़ियों की माला थी। कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई हो। तो ये सारी थी गुड़ों की माला, माने इतने सारे बच्चों में गुड़ थे। फिर ब्रह्मा बाबा वैरायटी गुड़ मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख कर के हर्षित भी हो रहे थे। आप हर एक अपनी गुड़माला को जानते हो, कितने सजे हुए हो, ये अपना चित्र देखते हो। तो ब्रह्मा बाबा चित्र रेखा को बनकर चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो, फोटो खींच सकते हो। तो फोटो निकालने आता है अपना व दूसरों का, तो अपना फोटो खींचना आता है। तो आज सबका फोटो वतन में गया। कितना बड़ा कैमरा होगा, सिर्फ आप लोगों का नहीं लेकिन सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चे की विशेषता क्या देखी, और हर गुण हीरे के रूप में वैरायटी रूपरेखा और रंग वाले थे। तो विशेष 4 प्रकार के रंग थे, जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट के 4 रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते ही हो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 मुख्य सब्जेक्ट बाबा ने अपने बच्चों को सुनाए। अब 4 सब्जेक्ट का स्वरूप क्या है हमारे, उनको हमें कैसे जीवन में लाना, उसके ऊपर बाबा ने चर्चा की। ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा। ज्ञान स्वरूप की निशानी होती है कि गोल्डन कलर, जो कि हल्का सा गोल्डन कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। तो एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों की माफिक चमक थी और दूर से ऐसे अनुभव कर रहे जैसे सूर्य चमक रहा हो, और यह उसमें भी सुंदर सूर्य था क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई देती थी। चित्र सामने आ रहा था, कैसे चमक रहा हीरा। और दूसरा था याद स्वरूप, और याद की निशानी थी सहज। याद में यहाँ भी बैठते हो ना तो क्या करते हो, लाल रंग देखते हो। मैंने शिव बाबा हमारा लाल ज्योति स्वरूप है, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था। इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा, लेकिन रियलिटी में अब बाबा का जो रंग है वो बहुत ही प्यारा सा रंग है, जैसे गेरू रंग की तरह बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही थी। तो वो याद का अनुभव कर रहे थे। और थी धारणा की सफ़ेद रंग, क्योंकि धारणा हमारी सफ़ेद होती है, लेकिन सेफ्टी में भी सफ़ेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरा रंग था। और चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो तो दिखाई देगा जैसे चांदनी जैसा रेखा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। यहाँ भी वह रंग बना नहीं सकोगे क्योंकि ये चमकने वाला रंग नहीं था। कितना भी ट्रायल करो लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आ जाएंगे। फिर तीसरी बाबा ने कहा सेवा की निशानी और हरा रंग। सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना,
तो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना 4 रंग कौन से थे? तो इन 4 रंगों के हीरे से सजी हुई मालाएं सबके गले में पड़ी हुई थी। तो बाबा ऐसे सभी बच्चों के ये वाले रंग देख रहे थे और इन सभी मालाओं को देखते हुए बाबा ने कहा, अभी सुना 4 रंग कौन से? इन 4 रंगों में हीरों में सजी हुई माला अनेक गले में थी। उसमें भिन्न भिन्न साई चमक में अंतर था। कोई ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, तो कोई की याद स्वरूप की बड़ी थी और कोई की तो 4 ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। अब जिन्हों की 4 ही रंगों की अनेक मालाएं थी, वह कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप-दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे जैसे चमक रहे थे और जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन है, यह भी था चित्र। अब इन चित्रों के द्वारा रिजल्ट देख करके ब्रह्मा बाबा बोले, समय की रफ्तार बढ़वा, सर बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ। क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था, तो उस अंतर को संपन्न कैसे करें? तो ब्रह्मा बाबा बच्चों से मेहनत नहीं देख सकता। मेहनत सबकी इच्छा थी कि संकल्प भी करते हैं क्या कर रहा है, लेकिन होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने कहा, ये पुरुषार्थ बच्चों का क्यों कम हो जाता है? वह भी अनेक मालाएं सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है, विधाता भी सबका है, विधान भी एक है, बाकी अंतर क्या था? तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा, क्या बात है? बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सस्ते क्यों नहीं है? साथ में तो सजा ही जाएंगे, कारण क्या निकला? शिव बाबा बोले, अंतर तो छोटा सा ही है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई है जो सोचते और करते एक ही है समय पर। अर्थात सोचना और करना साथ साथ वह संपन्न बन जाएं। और कोई है जो सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने में बीच में मार्जिन रह जाते हैं। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद है, उसी समय नहीं करते। इसलिए संकल्प में जो इस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी और रखी हुई चीज का अनुभव में अंतर आ जाता है। ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर होता है। ऐसे ही संकल्प जो करते हो उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, सोचना आज, करना उसकी रिजल्ट में अंतर होगा। तो बीच में समय की मार्जिन को बाबा ने का खत्म करो और फर्क मिटाओ। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्या रूपी विघ्न भी आ जाते हैं, इसलिए सोचना और करना साथ करो, तभी महापुण्य बन सकता है। और महापुण्य बाबा ने कहा, अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इसलिए जो भी करना है अभी करना है। और नव निर्माण का कार्य कर रहे हो, विश्व नव निर्माण का कार्य करना है, तो थोड़ा सा निर्माण तो बनना ही होगा। तो सभी खास बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। फिर टीचर से मुलाकात की। तो टीचर से मुलाकात करते बाबा ने कहा, सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर ही हो। अगर आराम भी कर रही हो तो भी स्टेज पर हो, सोती हो तो भी स्टेज पर हो। और इसी रीति सेवाधारी 24 घंटे स्टेज पर हैं। हर कदम, हर सेकंड विश्व की सेवा पर ही हो। आप तो सेंटर पर नहीं बैठे हो, लेकिन आप स्टेज पर बैठे हो। फिर बाबा ने कहा, वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी सेंटर पे कुमारियां ही होती हैं। ओम शांति। आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 6/11/1981। आज की वाणी है विशेष युग का विशेष फल। तो विशेष युग चल रहा है, वो है संगम युग। और फल क्या है? वो है संतुष्टि। तो जो बाबा ने हमें संगम युग पर प्राप्त कराई है, इससे बढ़ के कोई और चीज होती नहीं है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से आगे समझेंगे। बाबा ने कहा, यही आधार मूर्त विश्व परिवर्तन करने विशेष आत्माएं हैं। और ऐसी विशेष आत्माओं का बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त बनी है और महान भी है। क्योंकि क्या थे और बाबा ने आकर हमें क्या बना दिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा भाग इतना श्रेष्ठ बन सकता है। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल की तरह खिलने गए। और कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो ना, क्योंकि संगम युग विशेष युग है। और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ भी चल रहा है। देखो, जितना बाबा ने का अपनी विशेषता को मनसा सेवा या वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, तो यही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। तो ऐसे सदा अपनी चेकिंग भी करते रहना है कि हमें फल लगाना है, वो भी फलदायक लगाना है। क्योंकि विशेषता के बीच का सबसे श्रेष्ठ फल होता है संतुष्टता। इसलिए आजकल के भक्त भी संतोषी माँ की पूजा करते हैं। तो संतुष्ट रहना भी और सर्व को संतुष्ट रखना, यह विशेष युग का विशेष फल है। कई बच्चे तो ऐसे फल